नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 10 ललध्यद की वाक रचना का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललध्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललध्यद को लल्लेश्वरी, लता, लल्ल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ललध्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है और जिस प्रकार हिंदी में कवि के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और असखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललध्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने वाक्यों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। इस पाठ में जो वाक आई है, इसके माध्यम से कवित्री हमें सच्ची ईश्वर भक्ति करने का संदेश दे रही है और बाह्य आडंबरों का विरोध कर रही है। वे मानती हैं कि अंतःकरण से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर हमें सच रूप में ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें ईश्वर को अपने हृदय में देखना चाहिए और अगर हमें आत्मज्ञान हो गया तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कवित्री ने हमें सद्कर्म करने का संदेश दिया है। संसार के माया मोह में लिप्त नहीं रह करके ईश्वर की आराधना करने का संदेश दिया है। यहाँ जो वाक आई है ये कश्मीरी भाषा में ही लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किया है मीराकांत ने। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। वाक का अर्थ होता है शब्द या वाणी। तो कवित्री यहाँ क्या कह रही है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं अपनी जीवन रूपी जो नाव है उसको कच्चे धागे से खींच रही हूँ। जिस प्रकार एक नाव को अगर कच्चे धागे से खींचेंगे तो वह टूट जाती है, उसी प्रकार यानी मेरी जो सांसें हैं वो कच्चे धागे के समान है और उससे मैं अपनी जीवन रूपी नैया को खींच रही हूँ। तो ये नाव जो है यानी मेरी सांसें कब खत्म हो जाए ये पता नहीं है, यानी मेरा जीवन जो है वो कब खत्म हो जाए इसका कोई पता नहीं है। जाने कब सुन मेरी पुकार, कर देव भवसागर पार, कि पता नहीं ईश्वर है वो मेरी पुकार को कब सुनेंगे, कर देव भवसागर पार, और कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। यानी जीवन को इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है कब खत्म हो जाए, और ना ही ईश्वर का पता है कि वो कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। सकोरे का अर्थ यहाँ है कच्चे मटके से, कि मेरा जो जीवन है वो पानी के कच्चे मटके के समान है। जिस प्रकार कच्चा मटका होता है उसमें पानी डाल देते हैं वो बूंद बूंद करके एक दिन खाली हो जाता है, उसी प्रकार इस कच्चे मटके के समान मेरा जीवन है जो एक एक दिन करके समाप्त हो रहा है और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और ईश्वर को प्राप्त करने का जो मेरा प्रयास है वो भी व्यर्थ जा रहा है। यानी अभी तक जो मेरा जीवन बीतता जा रहा है उसमें मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई हूँ। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ हूक का आशय होगा वेदना से, कि मेरे मन में बार बार जो है, जी का अर्थ है मन, कि मेरे मन में बार बार जो है ईश्वर को प्राप्त करने की हूक उठती है। मेरे मन में आता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त कैसे करूं। घर जाने की चाह घेरे, कि मैं ईश्वर रूप के घर जाना चाहती हूं और उसी की चाह है, उसी की इच्छा है वो मेरे को चारों ओर से घेरे हुए है कि किस प्रकार से मैं ईश्वर के घर पहुंच सकूं।
आगे कवित्री कहती है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यानी जब हम इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां कौन सी है हमारी, आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ और त्वचा, इनके द्वारा हम संसार में जो कुछ देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, तो उनके प्रति हमारे मन में क्या आ जाता है, मोह आ जाता है। तो उस प्रकार हम क्या है, संसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हम कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। न खाकर बनेगा अहंकारी। और कोई व्यक्ति अगर व्रत उपवास में लग जाता है और भक्ति भावना में दृढ़ता पूर्वक लग जाता है, कुछ खाता पीता नहीं है, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या है, अहंकारी हो जाता है। उसे अभिमान आ जाता है कि मेरे जैसा तो भक्त है, मेरे जैसा तो कोई साधु सन्यासी है ही नहीं। तो वह अहंकार के कारण ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी ये दोनों ही मार्ग जो हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाना, ये दोनों ही क्या है, ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग नहीं है। तो कवित्री क्या कहना चाहती है कि किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, तो वो कहती है, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कि तू इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर, तू अपने अंतःकरण को शुद्ध कर या अपने हृदय को पवित्र बना, तभी तेरे मन में क्या है, समभावी अर्थात समानता की भावना आएगी। और जब तेरे भीतर समानता की भावना आ जाएगी, यानी तू खाएगा पिएगा भी, लेकिन फिर भी अपने मन पर नियंत्रण रखेगा कि तुझे क्या खाना है, तुझे क्या पीना है, तुझे संसारिक विषय वासनाओं का किन का भोग करना है और किन का नहीं करना है। यानी तू दोनों के बीच में समानता रखेगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो जो ईश्वर तक पहुंचने का जो द्वार है, उसकी सांकल खुल जाएगी, अर्थात तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात हमें इंद्रियों पर समानता का भाव रखना है, तभी हमें समानता की भावना आएगी और ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहाँ कवित्री कहती है कि मेरा जो ये जीवन था, यानी जब मैंने संसार में जन्म लिया तो मैं बिल्कुल सीधी सरल स्वभाव की थी और मेरे मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था। यानी मैं ईश्वर को जो प्राप्त करना चाहती थी वह मार्ग भी मेरा सही था, गई न सीधी राह। यानी मैं सामाजिक बुराइयों में लग गई, मेरे भीतर छल कपट आदि दुर्भावनाएं हैं वो आ गई और ईश्वर के मार्ग से, ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग से मैं भटक गई। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहे। यानी जिस प्रकार से हम, जो नदी है, नदी के बीच में सेतु बना होता है, उसी प्रकार योग साधना में जब योग साधना हम करते हैं तो सुषुम्ना सेतु सुषुम्ना नाड़ी को कहा जाता है। तो सुषुम्ना नाड़ी जब तक हम पहुंच जाते हैं तो ईश्वर को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी प्रकार मैं सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहे, लेकिन मेरा जो दिन है अर्थात मेरा जो जीवन है पूरा समाप्त हो गया। यानी मेरा पूरा जीवन है वो योग साधना में बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जिस प्रकार से हम कोई नदी या सागर पार करते हैं तो नाविक होता है जिसको मांझी कहा जाता है, वो हमें जब पार उतार देता है तो उसको उतराई अर्थात पैसे देने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं जब इस संसार सागर को पार करके ईश्वर के पास पहुंची तो मैंने देखा कि जीवन जेब टटोली अर्थात मैंने अपने जीवन को टटोल कर देखा कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं जिसके माध्यम से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो मैंने देखा कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। यानी मैंने जो जीवन में कर्म किए थे वो मेरे व्यर्थ थे। मांझी को दूं क्या उतराई, कि अब मैं ईश्वर को क्या उत्तर दूंगी कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया। आगे कवित्री कह रही है, यानी यही संदेश देना चाहती है कि ईश्वर जो है वह सब जगह विराजमान है और ईश्वर को अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो हमें आत्मज्ञान की जरूरत है और आत्मज्ञान के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कवित्री क्या कह रही है, थल थल में बसता है शिव, कि
शिव अर्थात ईश्वर है वो धरती के हर कण कण में बसता है, कि धरती के हर कण कण में बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि तू हिंदू और मुसलमान में कोई भेद मत कर, कोई ऊंच नीच, कोई जाति पाति आदि का भेद मत कर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी आत्मज्ञान प्राप्त कर। और जब तू आत्मज्ञान अगर प्राप्त कर लेगा तो वही है साहिब से पहचान, तो तुझे साहिब अर्थात ईश्वर तुझे प्राप्त हो जाएंगे। यानी जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वो अपने हृदय के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसको अपने हृदय के दर्शन है वो अपनी आत्मा के भीतर ही हो जाते हैं। तो कवित्री यही कहना चाहती है कि ईश्वर को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिर मस्जिद आदि में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच्ची भक्ति और अगर सच में तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो आत्मज्ञान को प्राप्त करो और अपनी आत्मा के भीतर ही तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।